वेलकम टू हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन। हेडिंग इज बेजा विरोध। ओके, देखिए आज हम अपने एक पॉजिटिव कोड के साथ, आपकी मोटिवेशन कोड के साथ शुरुआत करते हैं। देखो क्या बोला गया है, सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है एक और प्रयास करना। लिटरली काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते समय ऐसे हो जाते हैं कि बार बार उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता, 2 साल 3 साल नहीं निकल पाता। उन बच्चों के लिए वो 2 ऑप्शन होते हैं उनके पास, सिर्फ एक तो स्किप कर देना और एक किसी को मतलब ऑल्टरनेटिव ढूंढना, कुछ भी और कोई वर्क कर लेना। लेकिन जो बच्चा थर्ड ऑप्शन निकाल पाता है, जैसे उसको एक और प्रयास करना, एक और प्रयास करोगे, जैसे एक प्रयास उसके बाद एक प्रयास और थोड़ी, ये देखो आपकी मेहनत में कहाँ पे थोड़ी कमी रह गई है। इसी पॉजिटिव कोड के साथ हम शुरुआत करते हैं। आप कभी भी हार मत मानो। ये देखो कि आपके पेरेंट्स हैं आपके पीछे आस लगाए हुए हैं कि हमारा लड़का या लड़की गवर्नमेंट जॉब लगेंगे। आप उससे डबल मेहनत करो, आपकी 101% आप उसमें कामयाब होगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी डिक्टेशन। 100 वर्ड पर मिनट्स होगी। बी रेडी, 10 सेकेंड। फाइव सेकेंड। स्टार्ट। किसी को वर्ग लाने के कैसे नतीजे सामने आते हैं, इसका ताज़ा उदाहरण है दिल्ली में बड़ी संख्या में किसानों का आगमन। दिल्ली आ डटे ज़्यादातर किसान पंजाब के हैं जो वहाँ पहले से धरना प्रदर्शन करने में लगे हुए थे। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि पंजाब के किसानों को उकसाकर पहले राज्य में आंदोलन के लिए उतारा गया और अब उन्हें दिल्ली भेज दिया गया है। समझना कठिन है कि हाल में संसद से पारित नए कृषि कानूनों से केवल पंजाब के किसानों की ही समस्या क्यों है। अगर नए कृषि कानून वास्तव में किसानों के लिए अहितकारी हैं तो फिर देश के अन्य हिस्सों के किसान पंजाब के किसानों की राह पर चलना पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं। इस सवाल का एक जवाब यही है कि पंजाब के किसानों के आंदोलन के पीछे संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ है। किसानों को आगे कर राजनीतिक दल और आड़तियों के संगठन अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। हैरानी नहीं कि दिल्ली में कुछ वैसी ही स्थितियां देखने को मिले जैसे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नज़र आई थी और शाहीन बाग इलाके में धरना देकर पूरे दिल्ली एनसीआर की नाक में दम कर दिया था। नए कृषि कानूनों के विरोध में ऐसी स्थिति न बनने पाए, यह किसान संगठनों को भी सुनिश्चित करना होगा। साथ ही उन्हें समर्थन देने वाले किस किस्म के संगठनों को भी और दिल्ली पुलिस को भी नए कृषि कानूनों के विरोध का औचित्य इसलिए नहीं बनता क्योंकि अनाज खरीद की जो पुरानी व्यवस्था है उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए कानूनों के जरिए एक वैकल्पिक व्यवस्था को आकार दिया गया है। यदि किसानों को पहले वाली व्यवस्था ठीक लगती है तो वे नए विकल्प के बजाय पुराने विकल्प को आजमाने के लिए स्वतंत्र हैं।
बेहतर हो कि किसान संगठन यह देखे कि लगभग पूरे देश में किसानों को नए कानून से कोई समस्या नहीं है। उन्हें यह भी समझने की आवश्यकता है कि राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर नए कृषि कानूनों का विरोध करके वे सबसे अधिक अपना ही अहित कर रहे हैं। उन्हें आड़तियों के संगठनों के हाथों का खिलौना बनने के बजाय नई व्यवस्था के बारे में निर्शील ढंग से विचार करना चाहिए। वे यदि सुधार की राह पर चलने से इनकार करेंगे तो अपने अतिरिक्त किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। धरना प्रदर्शन और सड़कें जाम करना अपनी बात कहने का तरीका नहीं हो सकता। जब केंद्र सरकार बार बार यह कह रही है कि वह किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, तब उचित यही है कि अपनी आशंकाओं का समाधान वार्ता के जरिए ही किया जाए। फुल स्टॉप। स्टूडेंट देखिए, ये आपके 400 वर्ड्स हैं, ठीक है। इसको आप लिखिए और इसको नोटपैड में टाइप कीजिए। आप कुर्तीदेव में टाइप करो या आप किसी अदर फॉन्ट में करो, ठीक है, या मंगल में करो, किसी अदर फॉन्ट में करो। इसको आप मैनुअल चेक कीजिए, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ मत कीजिए, ओके। और अगर आपको डिक्टेशन पसंद आती है, डिक्टेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो बच्चा हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। थैंक यू, हैव ए गुड डे।